कि बंदा एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल क्यों होता है। क्या कारण है कि एसएससी जीडी का फिजिकल इतना आसान होते हुए भी बच्चे फेल कर जाते हैं और आप बहुत आसान है। दूसरी बात जो सबसे मेन गलती होती है वो होती है स्टार्टिंग पॉइंट पर। जैसे ही फाइनल फिजिकल के दिन आपको रेडी गो बोला जाए, आपके बस 2 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एक फिजिकल का एडमिट कार्ड जो सीआरपीएफ के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लोगे और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर जनरल जब एसएससी जीडी के फिजिकल फाइनल फिजिकल के दिन जाओगे तो आप देखोगे वहाँ पर 70-80 बंदे रहते हैं। और मैं हर वीडियोज़ में बोलता हूँ कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान होता है, लेकिन आप देखना 50% से ज़्यादा बच्चे एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल हो जाते हैं। देखो डॉक्यूमेंट्स का कोई बड़ा टेंशन नहीं है। फिजिकल के समय बस 1-2 डॉक्यूमेंट्स चाहिए। आपका एडमिट कार्ड, फिजिकल एडमिट कार्ड, आपका कास्ट सर्टिफिकेट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और अपने साथ 3-4 फोटो, बस और कुछ नहीं लेते हैं। डॉक्यूमेंट्स की चिंता नहीं करनी है। डॉक्यूमेंट्स मेडिकल के समय देखा जाता है जो डॉक्यूमेंटेशन होगा, लेकिन मेन जो अभी समय है फिजिकल के प्रैक्टिस का। और आप देखना कि आपके बैच में जितने भी लड़के या लड़कियां होंगी उसमें से 50% लोग फेल कर जाते हैं। आज के वीडियो में जानेंगे, क्योंकि सब कोई वीडियो बना रहा है कि पास कैसे करना है, पास कैसे करना है, उसमें मैं भी हूँ उसी बिरादरी में। लेकिन आज का स्पेशल वीडियो जो है कि बंदा एसएससी जीडी के फिजिकल में फेल क्यों होता है। क्या कारण है कि एसएससी जीडी का फिजिकल इतना आसान होते हुए भी बच्चे फेल कर जाते हैं। और आप गांठ बांध लो कि ये गलती बिल्कुल मत करना, तब भी आप एसएससी जीडी का फिजिकल क्वालिफाइड होकर आओगे और आपके पास समय है। आपके सपने का जो है बस एक लास्ट बैरियर बचा है, वो है फिजिकल। क्योंकि मेडिकल आप आराम से फिट हो जाओगे, चिंता मत करो, रिटर्न तो पास हो ही। तो अब फिजिकल के बैरियर को तोड़ना है और उस बैरियर को तोड़ने में क्या गलतियां नहीं करनी है आज के वीडियोज में जानेंगे। इसलिए आज का वीडियो मैं हर वीडियोज में नहीं बोलता हूँ, आज का वीडियो लास्ट तक जरूर देखना कि कौन कौन सी गलतियों के वजह से बंदे एसएससी जीडी के मेडिकल में फेल हो जाते हैं। तो चलो वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। भैया मेरा तो 25 मिनट लग रहा है, भैया मेरा तो 26 मिनट लग रहा है, भैया मेरा तो 27 मिनट लग रहा है। 22 मिनट वाले भी नर्वस हैं, मन ही मन सोच रहे हैं कि फिजिकल पास होगा या नहीं। अगर हो भी गए तो चेस्ट का क्या होगा, फिजिकल पास हो भी गए तो मेडिकल का क्या होगा, पता नहीं मेरी मेरिट लगेगी या नहीं लगेगी। दोस्तों आप लोग सोच सोच के अपने माइंड को पजल बना दिए हो। पजल कभी नहीं बनाना है, अपने माइंड को स्टेप वाइज आपको आगे बढ़ना है। जो स्टेप वाइज एक स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ेगा वही सफल होगा। देखो आपने रिटर्न की तैयारी करा, मेहनत किया, दिन रात एक किया, आपने रिटर्न टेस्ट दिया, दे दिया। अब आपने रैंक आईक्यू से या फिर अदर थर्ड पार्टी ऐप से आपने देख लिया कि नॉर्मलाइजेशन में आपके कितने नंबर आने हैं और आपको ये पता भी चल गया कि हाँ मुझे इतने नंबर आने हैं। आपको लग रहा है कि हाँ मेरा जो है रिटर्न निकल जाएगा। तो अब आप अपना सारा का सारा फोकस फिजिकल के ऊपर करो, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, मेडिकल के ऊपर, मेरिट के ऊपर, फाइनल कट ऑफ के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना। अगर आपको लग रहा है तो सारा फोकस फिजिकल के ऊपर करो, क्योंकि फिजिकल के समय आपके बस 2 डॉक्यूमेंट्स लगने हैं। एक फिजिकल का एडमिट कार्ड जो सीआरपीएफ के वेबसाइट से आप डाउनलोड कर लोगे और दूसरा आपका कास्ट सर्टिफिकेट। अगर जनरल में हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी नहीं लगेगा। अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी हो तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। साथ में 4 फोटो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अब सुनो, आप देखोगे कि जब फाइनल फिजिकल होगा, फाइनल फिजिकल के दिन आपको देखने को मिलेगा कि 70-80 बंदों का बैच बनाया गया, उसमें से सिर्फ 40 बंदे पास हो रहे हैं। ऐसा क्या वजह है कि 40 बंदे फेल हो रहे हैं? स्टेप वाइज जानते हैं। सबसे मेन जो कारण है वो मेन ये कारण है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, बहुत ही ज़्यादा एसएससी जीडी के बारे में सोच लेते हैं। मेरे दोस्त, जब लोग एक पैर पर माउंट एवरेस्ट पर चढ़ सकता है तो एसएससी जीडी का फिजिकल कुछ भी नहीं है। एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही ज़्यादा आसान होता है। तो आपके मन में जो ये फितूर है ना कि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत ही हार्ड होता है, ये फितूर आप निकाल दो। क्योंकि जो एक स्टेप के साथ, एक स्ट्रेटेजी के साथ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहेगा, रुकेगा नहीं, वो फिजिकल पास कर लेगा। बहुत आसान है। दूसरी बात जो सबसे मेन गलती होती है वो होती है स्टार्टिंग पॉइंट पर। जैसे ही फाइनल फिजिकल के दिन आपको रेडी गो बोला जाता है, आप बिल्कुल ही शूट मारते हो और बहुत स्पीड में भागते हो। मेरे दोस्त कहाँ भाग रहे हो? 17 मिनट में आके कौन सा बहुत बड़ा मेडल ले लोगे?
22 मिनट में आके कौन सा आपको 50 में 70 नंबर मिल जाएंगे। एसएससी जीडी का रूल है 17 मिनट, 22 मिनट, 23 मिनट, 59 सेकेंड वाले भी पास होते हैं। तो जैसे ही आप रेडी गो होते ही शूट मारोगे, थोड़ा दूर जाने के बाद आपका बॉडी थकेगा, आपका सांस फूलेगा, आपका स्टेमिना कम होगा, आपको घबराहट होगे, धीरे धीरे आप स्लो हो जाओगे और बंदा आपसे निकल जाएगा। बस सबसे जो पहली गलती है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है। स्टार्टिंग पॉइंट पर रेडी गो होते हुए आपको शूट नहीं मारना है। जैसे ही रेडी गो बोला जाएगा, आराम से एक स्टेप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ठीक है। तीसरा जो गलती होता है वो होता है कि आप शुरू से ही मुंह से ही सांस लेने लगते हो। जब आप मुंह से सांस लोगे तो क्या होता है, आपका स्टेमिना लेवल कम होता है, आपका स्टेमिना लेवल डाउन होता है। कोशिश करना है शुरू में नाक से सांस लेना है। जब 200-300 मीटर तक आप नाक से सांस लेते हो तो क्या होता है, आपका बॉडी गर्म होता है। बॉडी गर्म होने से बॉडी ट्यूनअप होगा और फिर क्या है कि आपका स्टेमिना बढ़ेगा और आप ज़्यादा थकोगे भी नहीं। चौथा गलती कि जब आपका बॉडी गर्म हो जाता है तो आप क्या करते हो, स्पीड भागना शुरू कर देते हो। यहीं पर जोश में होश नहीं गंवाना है, स्पीड नहीं भागना है, एक स्टेप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ना है। कभी भी स्पीड नहीं होना है। एसएससी जीडी में गांठ बांध लो, एक चाल से, एक स्पीड से, एक मोशन से बढ़ते रहना है। पांचवा जो गलती होता है कि जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो आप मायूस हो जाते हो, निराश हो जाते हो। आपके मन में लगने लगता है कि ये तो मेरे से आगे निकल गया। मेरे दोस्त, किस लिए मायूस होना, किस लिए निराश होना। आपको जो ओवरटेक कर रहा है उसको जाने दो, उसको बोलो जा बेटा तू आ जाना 17 मिनट में, ये शेर आएगा 23 मिनट में, मैं भी पास तुम भी पास। उसके बाद जब आप 3 किलोमीटर पर जाते हो, जब 3 किलोमीटर की रनिंग आप कंप्लीट कर लेते हो तो वही एक पिक पॉइंट होता है जहाँ पर जाके लड़के रुक जाते हैं। वहीं पर आपको रुकना नहीं है, उसी जगह खुद को मोटिवेट करना है, उस ट्रैक को गाली देना है, माँ बहन करना है, या तो आज तू रहेगा या तो मैं रहूँगा। क्योंकि मेरे दोस्त, वो जो दिन होगा वो आपके जीवन का आखिरी दिन होगा। कितने सालों से आप आउट हो रहे हो, कितने सालों से रिटर्न की तैयारी कर रहे हो, कितने सालों से फिजिकल की तैयारी कर रहे हो कि तो ये मौका, अंतिम मौका ये मान कर चलो। तो 3 किलोमीटर पर जब आपको रुकने का मन करे तो आप ना स्पीड होना ना स्लो होना, एक स्टेप के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना और अपनी गरीबी को याद करना, अपने माता पिता को याद करना, अपने प्यार के धोखे को याद करना, अपने पड़ोसी के ताने को याद करना, अपने अंकल के गाली को याद करना, अपने आंटी के उस माँ को जो सताया जाता है उस पल को याद करना है। मतलब आपके साथ जितने भी जीवन में नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, जब आपको सताया गया है, उन सारे पलों को याद करके रोते हुए रोने लगना, बस आगे बढ़ते रहना, टिक 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 टिक। क्योंकि एसएससी जीडी का एक ही स्ट्रेटजी है, जो बने रहेगा जंग वही जीतेगा, जो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहेगा सफलता उसी को मिलेगी। तो मैं फिर से रिकैप करा देता हूँ, बंदे फेल क्यों होते हैं। एसएससी जीडी को बहुत ज़्यादा हार्ड में ले लेते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, जबकि एसएससी जीडी का फिजिकल बहुत आसान है। स्टार्टिंग पॉइंट पर स्पीड में भागते हैं, स्प्रिंट में मारते हैं, यहीं पर गलती कर देते हैं। शुरू से ही मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से सांस नहीं लेना है। जब कोई आपको ओवरटेक करता है तो आप मायूस हो जाते हो, जबकि ओवरटेक करने वाले को जाने दो, आप अपने स्टेप के साथ आगे बढ़ते रहो। 3 किलोमीटर पर जाने का जब आपका दिल करता है रुक जाए तो आप रुक जाते हो या पैदल चलने लगते हो। ऐसा नहीं करना है। अपने गरीबी को, अपने बुरे दिन को, बारिश में टपकते हुए उस छत को याद करना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना। या अगर कोई ज़्यादा मोहब्बत करता होगा, अपनी गर्लफ्रेंड को वादा किया होगा कि मैं फिजिकल निकाल कर आऊँगा, तो मन ही मन उसे बोलना है कि मैं फिजिकल निकाल लूँगा, मैं निकाल लूँगा। और ट्रैक की मैं भी पूजा करता हूँ, सभी करते हैं, लेकिन उस दिन ट्रैक का माँ बहन करते हुए, गाली देते हुए आगे बढ़ते रहना है। देखना आप एसएससी जीडी का फिजिकल निकाल कर आओगे और कमेंट बॉक्स में आकर बोलोगे कि भैया मैंने एसएससी जीडी का फिजिकल निकाल लिया। तो साथियों, अभी भी मन में कोई डाउट रह गया, क्वेश्चन रह गया, सवाल रह गया तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट करो। पर्सनल बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम आईडी है 0 किलोमीटर 1, वहाँ पर मुझे मैसेज करो। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्दी अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना, घर पर रहना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।